नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, कबूतर को दाना डालकर फंसाया जा सकता है लेकिन बाज को नहीं। दोस्तों, अगर ये कि बाज को फंसाने का प्रयास अगर करेंगे तो बाज पिंजरे सहित ये कि उड़ जाएगा। दोस्तों, यह कथन बहुत ये कि सत्य है और इस बात को ये कि नकारा नहीं जा सकता और इस बात को झूठलाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों, जी एक मैं बात करना चाहता हूं कि इस टाइम का सिचुएशन और इस टाइम का जो राजनीतिक माहौल है इसको जे कि दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसको बखूबी जे कि समझना पड़ता है और समझना पड़ेगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव जिस भी तरीका से कहिए सफल रहा, वो अपने लिए जे कि सफल हो गए, चुनाव जीत गए, शपथ ले लिए, कार्यभार संभाल लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको 240 की जगह 440 वोल्ट का झटका जो लगा है उसे कभी नकारा नहीं जा सकता। अब तो समय जी की उस तरीका से करवट ले चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी भारत में ही नहीं, जो विश्व का गुरु बनना चाहते थे और विश्व में अपना गुरूर दिखा रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसे देशों में ऐसे लोग थे जो नरेंद्र मोदी जी का बेवजह तारीफ किया करते थे, जिसकी वजह से लगता था नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं। लेकिन अब जो 400 पार का हवा भारत में दिया गया और विपक्ष बिल्कुल इतना हावी रहा कि चुनाव जीतने नहीं दिया, यहां तक कि बहुमत नहीं आया, लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी का दोस्त जी की ब्रिटेन में जी की वह करारी हार 400 से ज्यादा सीट से वहां जी की लेबर पार्टी चुनाव जीत चुकी। अब जो नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करता था वहां जी की धार्मिक आड़ में, दोस्तों जब तक धार्मिक आड़ को राजनीतिक माहौल जे कि दिया जाएगा, बनाया जाएगा, उसमें बड़े जे कि सेंसिटिव क्रिएटिव पॉइंट जे कि लागू हो जाता है, क्योंकि जिसका जो बेस रहता है उसी पर जे कि ध्यान देने की जरूरत है। जब धर्म गुरुओं का, धर्मचारियों का सब कुछ लेकर के और राजनेता धर्म को जे कि चलाने लगेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेबर पार्टी ब्रिटेन में चुनाव जीत चुकी है, नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी और ये कि सपोर्ट करता चुनाव हार चुके हैं और 400 सीट से ज्यादा सीट ये कि वहां ये कि लेबर पार्टी ने चुनाव जीता। अब सोच लीजिए, 400 सीट पार का ये कि हवा दिया गया भारत में, लेकिन जाके ब्रिटेन में ये कि सफल हो गया और वो भी विपक्ष जीत गया। अब वही स्थिति जे कि यहां है कि जो व्यक्ति धर्म का आड़ लेकर राजनीति करता है उसका हश्र बहुत बुरा होता है, क्योंकि जो धर्मचार्य हैं उनका कार्य धर्म को संभालना है और उस चीज को जे कि अपना हुआ बना करके, अपना जी अधिकार समझ करके उस पर जे कि कार्य करने लगेंगे तो धर्म के साथ साथ देश को भी ले डूबेंगे। जैसे कि लेबर पार्टी से चुनाव हार गए, वहां धर्म की आड़ में राजनीति होती थी। नरेंद्र मोदी जी धर्म के आड़ में चुनाव लड़े और ये कि सब जगह से ये कि चुनाव हारे और जीते, वो अलग विषय है। अयोध्या से भी चुनाव हार गए, इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे झूठलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, धर्म की आड़ लेकर श्रीलंका में ये कि चुनाव हुआ, यहां तक कि चुनाव हुआ श्रीलंका में इस तरीके से कि वहां के प्रधानमंत्री मंदिर में शपथ ग्रहण करने लगे। इतना धर्म को बढ़ावा दिया गया राजनीति की तरफ से कि मंदिर में ही शपथ ग्रहण होगा। एक सरस्वती के मंदिर में जो कि मतदान होता है और उसके बाद से शपथ ग्रहण भी मंदिर में होता है। आज वहां मालूम देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े नेता, लीडर जो कि देश को छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और 1000 रुपये प्रति कप चाय मिलने लगा।
धीरे धीरे स्थिति समान हुआ है। और उसी पावदान पर जो कि भारत भी चल रहा था, नरेंद्र मोदी भी चल रहे थे। जरा सोचिए कि इस भारत को कहां लेके जा रहे थे। अगर शायद विपक्ष 2024 में खड़ा नहीं हुआ होता तो आज फिर जो कि इस देश को लूटिया डुबोने में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम आता, और किसी का नाम आएगा भी, तो वह नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को ही समाप्त करना चाहते थे और चुनाव आयोग से लेकर के तमाम चीजों को, एजेंसी को हैक करने का जो प्रयास जो किया गया था, शायद अब जाके धीरे धीरे समान जे की हो रही। क्यों कि सिर्फ विपक्ष मजबूत हुआ है। दोस्तों, धर्म की बात पर जे कि राहुल गांधी ने संसद भवन में जे कि बोला कि अगर बीजेपी हिंदू नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर जे कि बोले थे कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मैं पूरे समाज को नहीं, पूरे समाज नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, पूरे हिंदू समाज आरएसएस नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन अपने आप को पूरे हिंदू समाज अगर मानती है तो फिर जे कि बताइए कि जो हाथरस में 125 लोग मरे हैं भोले बाबा के दर्शन के चक्कर में, वहां नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं पहुंचे। और जिस टाइम जी कि नरेंद्र मोदी जी को पहुंचना चाहिए देश की जनता को सांत्वना देने के लिए, उस टाइम जी को वह क्रिकेट के प्लेयरों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। तो क्या मैं इस बात को जी मानूं और इस बात को समझूं कि जहां जीत होगी वहां नरेंद्र मोदी जी, और जहां जे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा वहां जे की विपक्ष ही रहे, विपक्ष ही जे की उस पर जे की काम करे। तो फिर जे कि हमें सत्ता में लाने की जरूरत क्या है नरेंद्र मोदी जी को? क्यों ना हम विपक्ष पर ही जे कि काम करके विपक्ष को ही सत्ता में लाने का प्रयास करें। और इसका अगर हवा किसी ने दिया है, लालू प्रसाद यादव ने जे कि दिया है कि अगस्त में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी यादव ने सरकार किया है कि अगस्त में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, तो इस पर सभी को जे कि ऐतराज है। तो आप बताइए कि उस भोले बाबा के दर्शन के चक्कर में इतने लोग मौत के घाट उतारे गए, मौत हो गई, तमाम जे कि मीडिया कर्मी वहां पहुंच रहे हैं, अभी तक बाबा गिरफ्तार नहीं। 80,000 लोगों के बीच 40 जे की सुरक्षा कर्मी पुलिस जे की परमिशन दे रही है, 40 जा रही है। यह क्या प्रशासन की लापरवाही नहीं? आज 2-2 लाख रुपए के चेक दे करके कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी सांत्वना मिल गई है, लेकिन कब जो है कि प्रधानमंत्री जी की वहां आकर के इतने लोगों का आश्वासन जे की देंगे? तो जीत में जे कि आप और हार में विपक्ष, तो इसका जो कि जवाब यही है कि आपको हरा देना ही अच्छी बात। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर जो है कि लाइक कीजिएगा। अगर हम बात हमारी समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत